नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको टाइम एंड वर्क समय और दूरी चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले हमने पार्ट नंबर फर्स्ट और पार्ट नंबर सेकंड अपलोड कर दिया है। वहां पर आप जाकर पार्ट नंबर फर्स्ट और सेकंड को देख सकते हैं। दोस्तों, हमने इसमें आपको दो मेथड बताई थी। एक मेथड में हम इजी लेवल करते हैं और सेकंड मेथड में कुछ उलझन होती है। उसको ध्यान में रखते हुए हमने आपको फर्स्ट मेथड पढ़ाई है। उसके आधार पर आप जल्दी क्वेश्चन कर सकते हो। अब दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा और इसे लाइक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हम देख लेते हैं। इससे पहले हमने आपको साथ में भी इसी टाइप से क्वेश्चन करवाया था। इसी टाइप से हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए किसी काम को क्रम से 20, 30, 40 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों अलग अलग इस काम को कितने दिन में करेंगे। अब दोस्तों, अब यहां पर मैं कह सकता हूं ए बी, बी सी, सी ए, अर्थात एक व्यक्ति दो जगह कार्य करता है। ए यहां भी करेगा और ये यहां भी करेगा। तो इस प्रकार हम इस प्रकार के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किस प्रकार कर पाते हैं। तो यहां मैं कह सकता हूं जो इनका एलसीएम होगा वह कितना होगा, यहां पर मैं कह सकता हूं 120 होगा। यह कितनी बार होगा, 3 बार। अर्थात सी प्लस ए एक दिन की कैपेसिटी कितनी होती है, 3 होती है। क्षमता कितनी होती है, 3 होती है। इसी प्रकार बी प्लस सी की कितनी होगी, 4 क्षमता होगी और इसकी कितनी होगी, ए प्लस बी की 6 क्षमता होगी। अब अगर मैं बेसिक रूप से आपको बताऊं तो यहां मैं कह सकता हूं हम इसका बेसिक किस प्रकार करेंगे, अर्थात तीनों मिलकर ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन की क्षमता कितनी होती है। अब मुझे पता है एक व्यक्ति की 2 दिन की क्षमता अर्थात 2 बार कार्य करने की क्षमता शामिल होती है। इन एक दिन की क्षमता में 2 बार कार्य करने की क्षमता शामिल होती है। तो यहां मैं कह सकता हूं एक दिन में 6 कार्य करता है। ए यहां भी कार्य करता है और ए यहां भी कार्य करता है, अर्थात इसकी 2 क्षमता शामिल होती है। इसको हमने सिंगल क्षमता में कन्वर्ट करना होता है, सिंगल क्षमता प्राप्त करनी होती है। तो यहां मैं कह सकता हूं अगर हम बेसिक करें तो ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, अर्थात तीनों की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, वह कितनी होगी, 6, 4, 10 और 3, 13। अर्थात इन सभी की क्षमता कितनी होगी, 13 होगी। अब यहां से ए से ए को जोड़ता हूं तो 2a होगा प्लस 2b होगा प्लस 2c होगा। अब यहां मैं कह सकता हूं जो क्षमता होगी एक दिन की क्षमता 13 होगी। अब यहाँ पे 2a, 2b, 2c होगा। तो यहां से मैं 2 को क्या करता हूं, कॉमन लेता हूं। तो यहाँ पे 2 क्या होगा, कॉमन होगा। तो a प्लस b प्लस c बराबर 13। अब यह 2 जाकर इधर 13 को डिवाइड करेगा तो a प्लस b प्लस c बराबर कितना होगा, 6.5। यहां पर मैं कह सकता हूं ए बी सी तीनों की जो सिंगल क्षमता होती है, सिंगल क्षमता होती है, यहाँ पर डबल क्षमता जुड़ी हुई होती है। और यहाँ पर मैं कह सकता हूं जो होगी इनकी सिंगल क्षमता होगी। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूं ए बी सी की क्षमता कितनी होगी, एक दिन की जो कैपेसिटी होगी वह 6.5 होगी। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूं ए और बी की क्षमता 6 है और तीनों की क्षमता 6.5 है। तो यहां मैं कह सकता हूं कौन सा व्यक्ति शामिल नहीं है, तो यहाँ पर सी व्यक्ति शामिल नहीं है। अगर मैं ए और बी को घटा दूं, ए बी सी में से ए बी को घटा दूं, ए बी की क्षमता को घटा दूं, जो मेरी क्षमता प्राप्त होगी सी की शेष क्षमता प्राप्त होगी। तो यहां मैं कह सकता हूं सी की क्षमता 0.5 होगी। अब यहां पर मैं कह सकता हूं अगर दोनों की मिलकर क्षमता 4 होती है और सी की क्षमता 0.5 होती है, तो यहां पर मैं कह सकता हूं जो बी की क्षमता होगी वह 3.5 होगी। इसी प्रकार अगर बी की क्षमता 3.5 होती है तो ए की क्षमता कितनी होगी, इसमें से घटाएंगे
तो 4 और 5 6 अर्थात 2.5 यह मेरी क्या होगी, इनकी समता होगी। ए की समता होगी, बी की समता होगी और सी की भी समता होगी। अब जो मेरे पास टोटल वर्क होता है उसके आधार पर मैं सभी मिलकर कितने दिन में कार्य कर सकते हैं उसको ज्ञात कर सकता हूं। तो यहां पर मैं कह सकता हूं जो टोटल वर्क 120 है, इसमें अगर एक का 2.5 से डिवाइड करता हूं, टोटल वर्क 120 होगा। अगर एक दिन में 2.5 कार्य करता है तो टोटल कार्य को कितने दिन में करेगा। तो यहां पर मैं कह सकता हूं इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहां पे क्या होगा, 0 लगेगा। अब इसको करेंगे 25 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार होगा, 25 चौक 100 और 4 और 4 8 48 दिन में ए इस कार्य को कर पाएगा। इसी प्रकार बी इस कार्य को 120 कार्य को कितने दिन में करेगा। अगर एक दिन में 3.5 कार्य करता है, यहां 0 लगेगी और यहां पॉइंट हटेगा। तो यहां इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो कितनी बार होगा, 5 7 35 और 5 दूनी 10 पचोका 20 240 बार। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे कितनी बार होगा, 7 तिया 21 7 चौक 28 2/7 दिन में इस कार्य को पूरा कर पाएगा। इसी प्रकार यहां मैं कह सकता हूं जो सी होगा वह एक दिन में 0.5 कार्य करता है तो 120 कार्य को कितने दिन में कर पाएगा। यहां पॉइंट को हटाएंगे तो यहां 0 लगेगी। तो यहां मैं कह सकता हूं 5 दूनी 10 पचोका 20 140 दिन में इस पूरे टोटल कार्य को कर पाएगा। यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। अब दोस्तों अगर हम इसको बेसिक रूप से करते हैं तो इस प्रकार होगा, लेकिन हमें बेसिक नहीं करना है। तो यहां पर मैं कह सकता हूं अगर एक व्यक्ति 2 बार समता काउंट होती है, एक व्यक्ति की 2 बार समता काउंट होती है, यहाँ एक की भी समता और यहाँ भी एक ही समता काउंट होगी। तो यहाँ मैं कह सकता हूं तीनों का जो योग होता है, तीनों का योग कितना होगा, 13 होगा। इस 13 को डिवाइड कर दिया जाता है 2 से, अर्थात इस 13 को आधा कर दिया जाता है। जो भी होगा वही मेरा तीनों की A प्लस B प्लस C की कैफिशिएंसी होगी। हमें इतना करने की आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट इसको जो कैफिशिएंसी होगी तीनों की हम डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। A और B, A प्लस B और B प्लस C किसी काम को क्रमशः 12 और 16 दिन में कर सकते हैं। 12 और 16 दिन में कर सकते हैं। 16 डेज में कार्य को पूरा कर सकते हैं। अगर A ने 5 दिन कार्य किया, A ने 5 दिन कार्य किया और B ने 7 दिन कार्य किया और C ने 13 दिन कार्य किया, तो बताइए C इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अब यहां से मैं कह सकता हूं जो टोटल वर्क होगा वह कितना होगा, एलसीएम कितना होगा, 48 होगा। तो यहां मैं कह सकता हूं जो 48 होगा वह मेरा टोटल वर्क होगा। टोटल वर्क होगा 16×48 अर्थात B प्लस C की एक दिन की क्षमता कितनी होती है, 3 यूनिट होती है। 3 यूनिट एक दिन में कार्य करते हैं। और A प्लस B एक दिन में कितनी यूनिट कार्य करते हैं, 12 चौक 48 यूनिट कार्य करते हैं। यहाँ पर मैं कह सकता हूँ A B एक दिन की क्षमता 4 होगी और B C की क्षमता 3 होगी। अब यहाँ पर मैं कह सकता हूँ जो A है 5 दिन कार्य करता है और B 7 दिन कार्य करता है और C 13 दिन तक कार्य करता है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर A और B की मेरे पास क्षमता कितनी है, 4 है। तो यहाँ पर A 5 दिन कार्य करता है और B भी कितने दिन कार्य करता है, 7 दिन कार्य करता है। तो मैं कह सकता हूँ A और B मिलकर एक दिन की क्षमता 4 है। तो यहाँ पर A 5 दिन तक कार्य करता है तो इसके A के साथ B का कार्य भी मैं A के साथ करवा लेता हूँ, क्योंकि A 5 दिन तक कार्य करता है तो B भी 7 दिन तक कार्य करता है। अगर B 7 दिन तक कार्य करता है तो 5 दिन तक कार्य A के साथ
कर सकता है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ ए प्लस बी मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं और एक दिन में दोनों मिलकर 4 कार्य करते हैं, तो टोटल कार्य कितना होता है? 5×20। इसी प्रकार मैं कह सकता हूँ बी ने 5 दिन एक के साथ कार्य किया, तो इसके पास शेष कितने दिन बच जाएंगे? शेष 2 दिन और बच जाएंगे। इसी प्रकार मैं कह सकता हूँ बी प्लस सी दोनों की क्षमता कितनी है? 3 है। तो बी प्लस सी दोनों की क्षमता 3 है, 3 यूनिट कार्य करते हैं, एक दिन में 3 यूनिट कार्य करते हैं। तो बी 2 दिन तक कार्य करता है, तो सी का जो 13 दिन तक कार्य करता है 2 दिन उसके साथ बी के साथ करवा लिया जाता है। क्यों करवाया जाता है? क्योंकि बी प्लस सी की क्षमता कितनी है? 3 है। हमारे पास सिंगल क्षमता नहीं होने के कारण इनका कार्य आपस में दोनों को मिलाकर करवाया जाता है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ बी प्लस सी एक दिन में 3 कार्य करते हैं, तो बी प्लस सी दोनों मिलकर 2 दिन में कितना कार्य करेंगे? 6 कार्य करेंगे। अब मुझे पता है टोटल वर्क कितना है? 48 है। टोटल वर्क 48 है। इसमें से अगर मैं 26 कार्य को घटाता हूं, 26 कार्य को घटाता हूं तो कितने बचते हैं? 22। जो शेष कार्य होगा वह मेरा 22 कार्य होगा। अब सी ने 2 दिन तक यहाँ पर कार्य किया, तो शेष कार्य को करने में कितने दिन लेगा? तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ शेष दिन कितना लेगा? 11 दिन और लेगा। अब यहाँ पर मैं कह सकता हूँ ए ने भी कार्य किया और बी ने भी कार्य किया, लेकिन सी ने 11 दिन तक अभी भी कार्य नहीं किया। तो अब जो 22 कार्य होगा, इस 22 कार्य को सी अकेला कितने दिन में करेगा? इस 22 कार्य को अकेला 11 दिन में करेगा। तो एक दिन में कितना कार्य करेगा? तो एक दिन में 2 कार्य करेगा। यह क्या होगी? सी की क्षमता होगी। यह सी की क्षमता होगी। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ जो सी की क्षमता होगी 2 होगी, तो इस 48 कार्य को कितने दिन में कर पाएगा? तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ सी 48 कार्य को कितने दिन में करेगा? अगर एक दिन में 2 कार्य करता है तो 48 कार्य को कितने दिन में करेगा? तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ 24 दिन में इस कार्य को पूरा कर लेगा। 24 दिन में यह कार्य पूरा हो जाएगा। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। बी प्लस सी 6 से ही 2/3 दिन में करते हैं। 6 से ही 2/3 दिन, 6 से ही 2/3 दिन। अर्थात यहाँ से मैं कह सकता हूँ 6 को 3 से इंटू करते हैं और फिर इसमें जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ 6 तिया 18 19 20, जो हमारा टोटल होगा 20/3 डेज होगा। अर्थात बी प्लस सी किसी कार्य को 20/3 दिन में कर पाते हैं। तो 20/3 दिन में इस कार्य को कर पाते हैं। 20/3 दिन में इस कार्य को कर पाते हैं। जो हमारा होगा एलसीएम होगा वह क्या होगा? तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ जो एलसीएम होगा हमारा 12 और 20 का होगा। 12 और 20 का होगा। जो बटेनी राशि होती है उससे ऊपर जो भी संख्या होती है उसी का एलसीएम लिया जाता है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ जो हमारा एलसीएम होगा वह कितना होगा? 60 होगा। 12 पंजे 60। एक दिन में ए प्लस बी मिलकर कितनी यूनिट कार्य करते हैं? 5 यूनिट कार्य करते हैं। इसी प्रकार जो बी प्लस सी होगा वह 20/3 दिन में इस कार्य को पूरा करते हैं। तो टोटल हमारे पास जो हमने एलसीएम लिया था 20 का था, तो 20 को इस 60 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार होगा? 3 बार होगा। अब जो हमारी यूनिट 3 होगी, इसको इससे डिवाइड करने पर 3 यूनिट होती है। उसको जो नीचे की संख्या होती है, बट्टे में जो नीचे की संख्या होती है उससे इंटू कर दिया
जाता है। वही हमारा क्या होता है, टोटल यूनिट होती है। एक दिन में बी प्लस सी मिलकर कितने यूनिट कार्य करेंगे, 9 यूनिट कार्य करेंगे। अर्थात यहाँ से मैं कह सकता हूँ बी प्लस सी 9 यूनिट कार्य करते हैं और ए प्लस बी एक दिन में 5 यूनिट कार्य करते हैं। अब यहाँ से मैं कह सकता हूँ ए, बी और सी मिलकर किसी कार्य को 3, 4 और 7 दिन तक करते हैं। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ जो ए है, ए प्लस बी, ए 3 दिन तक कार्य करता है और बी 4 दिन तक करता है, तो ए प्लस बी की क्षमता हमारे पास 5 है। तो इन दोनों को मिलाकर मैं 3 दिन तक कार्य करवा सकता हूँ। तो 3 दिन तक कार्य करवाएंगे तो एक दिन में 5 यूनिट करता है, तो 3 दिन में कितने यूनिट कार्य करेगा, 5 15, अर्थात ए प्लस बी मिलकर 15 कार्य करते हैं। अब यहाँ पर मैं कह सकता हूँ ए बी ने 3 दिन एक के साथ कार्य किया, तो एक दिन का कार्य किसके साथ करेगा, सी के साथ करेगा। अब यहाँ मैं कह सकता हूँ जो हमारा बी प्लस सी होगा, बी प्लस सी मिलकर एक दिन में 9 यूनिट कार्य करते हैं। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ एक दिन में कितना कार्य करेंगे, बी प्लस सी। अब यहाँ पर बी एक दिन तक कार्य करता है और सी 7 दिन तक कार्य करता है, तो एक दिन का कार्य बी के साथ करवा लिया जाता है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ एक दिन में कितना कार्य करेगा, अगर एक दिन में 9 यूनिट कार्य करता है तो एक दिन में कितनी यूनिट कार्य करेगा, 9 यूनिट कार्य करेगा। अब जो शेष कार्य होगा 6 दिन में कौन करेगा, सी करेगा। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ जो शेष कार्य होगा कितना होगा, यहाँ पर कितना होगा 20, 24 कार्य मैं कह सकता हूँ जो 24 कार्य होगा वह संपूर्ण हो चुका होगा। यानी ए प्लस बी और बी प्लस सी ने मिलकर 24 कार्य किया। अब जो टोटल कार्य 60 था उसमें से 24 कार्य तो ए प्लस बी और बी प्लस सी ने किया, तो शेष कार्य कितना होगा, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ 6 होगा और यहाँ पर 5 में से 2 जाएंगे, कितना होगा 36 जो कार्य होगा वह कौन करेगा, सी करेगा। कितने दिन में, 6 दिन में। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ 6 दिन में 6 कार्य को करता है, तो सी एक दिन में कितना कार्य करेगा, 6 कार्य करेगा। जो सी की क्षमता होगी वह कितनी होगी, 6 होगी। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ जो सी की क्षमता है वह 6 है। एक दिन में सी 6 कार्य करता है और दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 9 कार्य करते हैं। तो अगर मैं 9 में से 6 को घटाता हूँ तो कितना होगा, 3 होगा। अर्थात बी एक दिन में कितना कार्य करता है, 3 कार्य करता है। अर्थात बी की क्षमता की एफिशिएंसी 3 होगी। अगर बी की क्षमता 3 है तो दोनों मिलकर 5 कार्य करते हैं, तो ए की क्षमता कितनी होगी, 2 होगी। अब ए पूरे टोटल कार्य को कितने दिन में करता है, अगर मैं एक दिन में 2 कार्य करता है तो 60 कार्य को कितने दिन में करेगा, 2 तिया 6, 30 दिन में इस कार्य को पूरा कंप्लीट कार्य कर लेता है। अर्थात यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा।